नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जातीय गणना के जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, इसके बाद से पत्रकार बिरादरी भी दो भाग में बट गई है। वैसे कहा जाए तो इस मुद्दे पर गठबंधन में भी बहुत रार है। कई विधायक सांसद लगातार खुलेआम जो सवर्ण समाज से आते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि गणना में कुछ आंकड़ों की हेरफेर हुई है। वहीं कुशवाहा समाज, राजपूत समाज खासा नाराज है। नाराजगी केवल इन्हीं समाजों में नहीं है, बल्कि उस बड़े समाज में भी है जो जोड़कर ईबीसी में 36% के आसपास हो जाता है। आपको याद होगा, शुरू से मैं बताता आया हूं कि जो कुर्मी, कोयरी, धानुक और उसमें माली समाज है, इसका भी एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन चूंकि कुछ हिस्सा ओबीसी और कुछ हिस्सा ईबीसी में आता है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन को लेकर लड़ाई हमेशा होती रहती है। आपको ये भी पता है कि 33 साल से बिहार में पहले यादव मुख्यमंत्री और फिर अब लगातार कुर्मी मुख्यमंत्री होते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी बात पर ऐतराज करके नीतीश कुमार से अलग हुए और उन्होंने कहा कि जो एक बड़ा संघ बना था त्रिवेणी, जिसमें यादव, कुर्मी और कुशवाहा का एक गठजोड़ था, उसमें एक बड़े समाज को अब रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, वो है कुशवाहा समाज। इतना ही नहीं, इस टिकड़ी में तीन भाइयों में यानी कुर्मी, कोयरी और माली में तीसरा भाई भी अब अपने हक के लिए उठकर खड़ा हो गया है। जातीय गणना में जो आंकड़े माली समाज के आए हैं वो 0.24 है, जिससे ना तो पृथ्वी माली, जो कि भारतीय जन परिवार पार्टी के एक बड़े नेता और एनडीए गठबंधन के एक बड़े सहयोगी हैं, वो इस आंकड़ों से ना तो संतुष्ट हैं और ना ही इस रिप्रेजेंटेशन से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जिस समाज में वो आते हैं वो है ईबीसी समाज, जो कि 36% है इस प्रदेश में, जिसे अब तक सत्ता का सुख नहीं मिला है। माली समाज के आंकड़ों और इस 36% के रिप्रेजेंटेशन को सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी माली इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पृथ्वी जी, पहले तो ये बताइए हमें कि ये जो जातीय गणना हुई है, इससे आपका समाज और आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जाति जाति जो गणना हुई है उससे देखिए 1 साल से कम दिन में ये जाति जनगणना करवा दी है। इससे मैं असंतुष्ट हूँ और हो भी नहीं सकता है। देखिए, जी। बात सीढ़ी से नीचे से पकड़ना चाहिए। आप 1 साल के अंदर करवा दिए, जबकि आपको पता है कि हर घर में जाके पूछना है कितने लोग हैं, क्या है, कहाँ पे रहते हैं, क्या आर्थिक स्थिति है। मुझे संभव नहीं लग पाता है कि ये होना है। हाँ, जी। इनका जो ये आंकड़ा जो है, जैसे पिछड़ा वर्ग जो है 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जनजाति जो है 19%, अनुसूचित जनजाति, ये आंकड़ा सही है इनका। ये आंकड़ा नहीं, शुरू से ही जो है पुराने आंकड़ा उठा लिया और ये जो आंकड़ा है, अब ये समझ लीजिए कि हम फेलियर होने वाले हैं। तो कुछ से कुछ आंकड़ा जो 500 करोड़ जो है जनता का पैसा इन्होंने बर्बाद किए। जी। आप बताइए, अगर एक ही बात बताइए कि हर एक जाति की बात हो तो चलो समझ में आ जाती है। प्रत्येक जाति जो है इससे नाखुश है। जब जाति नाखुश है तो आप जाति जनगणना करके आपको क्या लाभ मिला? जी। कम से कम ऐसे कई जातियां जो बोलते हैं कि ये मेरे आंकड़े में हेरा फेरी किया गया। हाँ, ये सही है आंकड़ा। जैसे हम लोगों को अति पिछड़ा को 36% बढ़ाया गया। और हम पहले भी बोले थे कि ये आप आंकड़ा जो निकालिएगा, जाति विशेष पर आंकड़ा मत निकालिए। इससे जो है जो मतभेद पैदा होगा। आज भी मैंने अपने स्टैंड पर कायम हूँ। हाँ, ये जी। आपने निकाले कि अति पिछड़ा इतना है, अनुसूचित जनजाति इतना है, अनुसूचित जनजाति इतना, आर्थिक इतना, ये सब के लिए ठीक था। मगर आप जो ये आंकड़ा निकाल दिए जाति प्रत्येक जाति बाय जाति बाय, इससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा और वही स्थिति बनी रहेगी। और जो है सो आप झगड़े का एक माहौल बना दिया आपने पूरे। परमाणु बम बनाने की आपकी जो पहले भी मैंने स्टेटमेंट दिया, तो परमाणु बम बनाने की आपकी जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी, आपने परमाणु बम बम बना दिया आपने बिहार के अंदर में। आपने पृथ्वी जी दावा हर बार ये किया है कि आपके समाज का वोट बैंक बहुत बड़ा है बिहार में। 5,000 प्रति विधानसभा आप कम से कम कहते हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उस आधार पर तो ये आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है आपका। देखिए, 0.24 में। मैं पहले भी कहा 0.26 है, अभी मैंने देखा हूँ। मैं पहले भी कह रहा हूँ इस चीज को कि ये आंकड़ा जो है सो मनमानी तरीका से बहुत ऐसे, जैसे मेरे घर पे कोई सर्वे करने भी नहीं गया था, ठीक है। जी। अब मैं कैसे मान लूं? मैंने कभी फोन करके पूछा कि, और मैं पहले भी पूछा, कोई सर्वे नहीं किया है। और मैं कहाँ पे हूँ? जैसे हम मेरे 4 भाई हैं, चारों भाई दिल्ली में रहते हैं, उनका कोई सर्वे नहीं हुआ। तो ये सब आंकड़े जो है सो, और मुझसे मत पूछिए, मानी समाज के कई लोगों से पूछिए जो असंतोष है।
अगर आप बताइए आगरा, अब जैसे पटना का ले लीजिए, हम लोग खुद अंदरूनी सर्वे करवा रहे हैं, अंदरूनी सर्वे में जो है तो बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। अब मैं सरकार की बात मानूं कि मैं खुद सर्वे करा रहा हूं, मैं उनकी बात को लेके चलूं। अच्छा, एक बात मेरी जाति की बात नहीं, अदर बहुत ऐसी जाति है जो है इससे नाखुश है। जैसे मतलब कि कई जाति जो है सो मतलब कह रहे हैं कि मेरा ये हुआ, पहले कुछ आंकड़ा 2011 की आंकड़ा कुछ और है और 2023 की आंकड़ा कुछ और बता रहा है। तो उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके समाज के बारे में फिर से जानना चाहूंगा। ईबीसी समाज जो है वो तो लगभग 36% के आसपास पूरे बिहार में आ रहा है। ये उससे मैं सहमत हूँ, ये आंकड़ा सही दिए हैं इन्होंने, जो मतलब आंकड़ा। अब ये मुझे बताइए, एक जो बड़ा आप सुबह से ही आरोप मैं देख रहा हूँ लगा रहे हैं कि ईबीसी समाज का हक मार रहा है ओबीसी समाज। ये सत्ता में भी आप कह रहे हैं कि अब तक नीतीश कुमार और लालू यादव ही रहे, अब ईबीसी से मौका मिलना चाहिए, चाहे चंद्रवंशी को मिले, माली को मिले, या फिर आप ये दावा कर रहे हैं कि मलाह समाज को मिले। क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, आप जो लड़ाई जो होगी ना, ओबीसी वर्सेस ईबीसी हो जाएगी अब जी। क्योंकि देखिए, अब जो लड़ाई जो होगी, जो पिछड़ा वर्सेस जो है अति पिछड़ा हो जाए, क्योंकि अति पिछड़ा 36% है। कभी भी वो चाहेगा कि मेरे समाज से जो है अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री बने। अब ये जो लड़ाई जो है ना, नीतीश कुमार अच्छा मतलब भाई में ही लड़ाई लगा दी है इन्होंने जी। पूरा ठिकरा को मैं नीतीश कुमार जी पे फोड़ना चाहता, पता नहीं इनको जाते जाते अब पता नहीं क्या इनका दिमाग में ये बात आ गई। अब तो अपने तो जा ही रहे हैं, मतलब पूरा जो है पूरे बिहार को जो है तो मगर आग के झोंके में आग में झोंक के चले गए। अब जो लड़ाई होगी पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई होगी। आप देखिए इसमें क्या होता है, मगर हम लोग तो चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज से हो। देखिए जी भाई, एक आरोप आप पर लगेगा कि भाई आप ऐसा तो नहीं कि भाजपा के सहयोगी हैं, भाजपा गठबंधन में हैं, इसलिए भाजपा वाली भाषा में बोल रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में तो आ ही जाएगा ना। आप बताए 500 करोड़ जनता का आपने लगाए, 500 करोड़ में एक जाति भी खुश नहीं है आपसे, एक जाति का सर्वे सही से नहीं आया है। आप कैसे कहाँ पर दे आए डाटा, कहाँ पर क्या किए? अब आप सवाल, अगर इस पर पीएलआर दाखिल हो, इस पर जो है सो कोर्ट में हम लोग जाए तो क्या जवाब दीजिएगा कोर्ट को आप? जी, एक और देखिए बड़ी बात कही जा रही है कि जो पूरा आरक्षित समाज बताया जा रहा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 85% के आसपास हो रही है, उसके दायरे को बढ़ाया जाएगा। इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम आरक्षण अलग में थे। पहले तो आप जो आप सर्वे किए हैं, उसके सर्वे के हिसाब से पहले आप जो ये तो रखिए पहले बातों को, कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई। आप कम दिन में जो है जो मतलब वो करके उसके बाद हटा दिए, रफा दफा कर दिए जी। कहाँ पर क्या हुआ, पहले समाज तो संतुष्ट हो, उसके बाद आप आरक्षण का दायरा बढ़ाइएगा या कुछ भी कीजिएगा। एक और दावा बार बार कर रहे हैं कि कुछ जातियां बाकी जातियों का हक मार रही हैं। क्या कहना चाहिएगा आंकड़े आने के बाद? ये तो सामने निकल के आ गई ना। ये तो मैं तो पहले से कई स्टेटमेंट में 4 जाति पे सीमित थी राजनीति। अति पिछड़ा समाज 36% होने के कारण भी आज देखिए 40 विधायक, मतलब विधायक की संख्या हम लोगों का होना चाहिए 80 से 90, और हम लोगों का कितना विधायक अति पिछड़ा समाज का देख लीजिए आप जी। 36% के हिसाब से हम लोगों का 100 में 36 तो 242 में कम से कम 90 से 100 होना चाहिए आंकड़ा। कितना विधायक अति पिछड़ा का? आप हकी तो मार रहे थे तब से जी। हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अति पिछड़ा को जो है जो समुचित राजनीतिक में भागीदारी दिया जाए, अति पिछड़ा को आगे बढ़ाया जाए। आप एक बात बताइए, आज तक अति पिछड़ा में हम लोग हैं, तो कई अति पिछड़ा के ऐसे समाज है जिसमें आज तक विधायक नहीं बना। इसका सवाल कौन देगा? नीतीश कुमार जी दे और लालू जी दे जी। आज तक आपने मुख्यमंत्री रहे 35 साल से, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? हम थोड़े तो देंगे। अब आगे क्या रणनीति है, क्या चुनौती दीजिएगा, सड़कों पर उतरिएगा, क्या कीजिएगा? आगे रणनीति ये है, हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा का बेटा है, अति पिछड़ा को आगे बढ़ाएंगे, अति पिछड़ा को लेके चलेंगे। मैं कार्यक्रम कुछ कीजिएगा, विरोध कार्यक्रम, मार्च क्या कीजिएगा? विरोध मार्च करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, जाम करेंगे। अति पिछड़ा समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हम लोग हिसाब लेंगे, एक हिसाब लेंगे हम लोग जी। ठीक है पृथ्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681